स्टार्ट करते हैं क्लास 7th चैप्टर 6 से नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नाउ इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे वेजिटेशन के बारे में और अलग अलग तरह के फॉरेस्ट के बारे में। सलीमा वॉज एक्साइटेड अबाउट द समर कैंप शी वॉज अटेंडिंग, यानी कि सलीमा जो है वो काफ़ी एक्साइटेड थी उस समर कैंप को लेके जो वो अटेंड करने वाली थी। उसके बाद शी हैड गॉन टू विजिट मनाली इन हिमाचल प्रदेश अलॉन्ग विद हर क्लासमेट्स। वो कहाँ गई थी? मनाली गई थी जो हिमाचल प्रदेश में है अपने क्लासमेट्स के साथ। शी रिकॉल्ड हाउ सरप्राइज शी वॉज टू सी द चेंजेस इन द लैंड फॉर्म एंड नेचुरल वेजिटेशन एज द बस क्लाइम्ड हायर एंड हायर। मतलब उसको याद है कि वो कितना जो चेंजेस हैं उनको देख के खुश हुई थी, यानी कि जो नेचुरल वेजिटेशन उसको देखने को मिल रही थी जैसे जैसे बस ऊपर चढ़ती हुई जा रही थी। द डीप जंगल्स ऑफ द फुट हिल कंप्राइजिंग साल एंड टीक स्लोली डिसअपियर्ड। नाउ द डीप जंगल्स ऑफ द फुट हिल कंप्राइजिंग साल एंड टीक स्लोली डिसअपियर्ड, यानी कि जो साल और टीक जो नॉर्मली दिखते हैं नॉर्मल जंगल्स में वो गायब होने लग गए। She could see tall trees with thin pointed leaves and cone-shaped canopies on the mountain slope। ये लाइन मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब वो क्या देख पा रही थी? पतली लीव्स, बहुत ही पतली पतली पॉइंटेड लीव्स और कोन शेप्ड कैनोपीज, यानी कोन की शेप में जो कैनोपीज होती हैं वो देख पा रही थी। कहाँ पे? माउंटेन के स्लोप्स पे। शी लर्न दैट दोज वर कॉनिफेरस ट्रीज, जिनकी पतली पतली लीव होती है, कोन शेप्ड होती हैं। वो मैं आगे एक बार आपको जब अभी हम पढ़ेंगे तो बताऊंगी। एक एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कि ये इस टाइप की ट्रीज़ को कोन शेप ट्रीज़ बोलते हैं, ठीक है। तो माउंटेन में वो इस तरह की ट्रीज़ देख पा रही थी। शी नोटिस ब्लूम्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स ऑन टॉल ट्रीज। उसने ये भी नोटिस किया कि बहुत सारे ब्राइट फ्लावर्स थे वहाँ पे। उसके अलावा दीज वर द रोडोडेंड्रॉन्स, ये क्या थे? रोडोडेंड्रॉन्स थे। फ्रॉम मनाली एज शी वॉज ट्रैवलिंग अप टू रोहतांग पास शी सॉ दैट द लैंड वॉज कवर्डेड विद शॉर्ट ग्रास एंड स्नो इन सम प्लेसेस। यानी कि मनाली से जब वो कहाँ जा रही, रोहतांग पास ट्रैवल करी थी, उसने देखा कि जो लैंड है कई जगह पे वहाँ पे शॉर्ट ग्रास है और स्नो है कहीं कहीं पे, ठीक है। फ्रॉम सलीमाज ऑब्जर्वेशन वी सरमाइज दैट देर इज़ अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन हाइट ऑफ लैंड एंड द कैरेक्टर ऑफ वेजिटेशन। यानी कि जैसे जैसे हम अगर देखें तो लैंड कितना उसकी हाइट है प्लस जो वहाँ पे वेजिटेशन है, जो भी टाइप के प्लांट्स वगैरह हैं, उनमें एक रिलेशनशिप है। With the change in height, the climate changes and that changes natural vegetation। यानी कि जब हाइट में चेंज आता है, इसको भी हाईलाइट कर देती हूँ, जब हाइट में चेंज आता है तो क्या होता है? क्लाइमेट चेंज की वजह से जो वहाँ पे वेजिटेशन होता है उसमें फ़र्क आता है। यानी कि जो चीज़ें, जो प्लांट्स, ट्रीज़ प्लेन्स में मिलेंगे वो आपको माउंटेन में नहीं मिलेंगे। सेम चीज़ें जो प्लांट्स या फिर ट्रीज़ या एनिमल आपको माउंटेन एरिया में मिलेंगे वो आपको प्लेन में नहीं मिलेंगे, ठीक है। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। अब एक और चीज़ है कि जो ग्रोथ होती है प्लांट्स की वो किस पे डिपेंडेंट होती है? दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। कितना टेम्परेचर है, कितना मॉइस्चर है, कितना गीलापन है, उससे ग्रोथ डिपेंडेंट होती है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फैक्टर लाइक स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सॉइल। कई और फैक्टर्स पे भी वो डिपेंडेंट है, जैसे कि स्लोप क्या है और सॉइल की थिकनेस क्या है, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं कुल मिला के जो वेजिटेशन को अफेक्ट करते हैं। द टाइप्स एंड थिकनेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ द वेरिएशन ऑफ इन दीज फैक्टर। जो भी अलग अलग तरह के प्लांट्स या फिर ट्रीज़ आपको देखने के लिए मिलते हैं वो इन सब फैक्टर्स में चेंजेस होने की वजह से ही मिलते हैं। यानी कहीं पे अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, कहीं पे कम होगा, कहीं पे मॉइस्चर ज़्यादा होगा, कहीं पे कम होगा, तो इन सब की वजह से अलग अलग प्लांट्स और ट्रीज़ की ग्रोथ पे अफेक्ट पड़ता है। Natural vegetation is generally classified into 3 broad categories as follow। जो natural vegetation होता है उसको हम 3 broad categories में divide कर लेते हैं, ठीक है। Now सबसे पहली चीज़ जिसको हम पढ़ेंगे that is forest। Now forest के बारे में है which grow where temperature and rainfall are plentiful to support a tree cover। जहाँ पे टेम्परेचर भी हो, मतलब ठंडी जगह पे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट नहीं देखने को मिलेगा, अलग तरह का फॉरेस्ट होता है, पर घना जंगल आपको थोड़ा सा टेम्परेचर जहाँ प्रॉपर मिले, जहाँ पे सनलाइट आती हो वहाँ मिलेगा, और रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा हो, वहाँ पे आपको दिखेगा कि पूरा हरे भरे घने जंगल होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन दीज फैक्टर डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट आर ग्रोन। इसी बेसिस पे जो फॉरेस्ट होते हैं वो ग्रो करते हैं। उसके बाद सेकेंड चीज़ है, एक तो फॉरेस्ट पढ़ लिया, दैट इज़ ग्रासलैंड। अब ग्रासलैंड क्या होता है? ग्रासलैंड का मतलब है विच ग्रोज इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेंज, जहाँ पे ना ज़्यादा ना कम
जहाँ पे बिल्कुल बीच की बारिश होती है वहाँ पे ग्रासलैंड्स होते हैं। श्रब्स, थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रो इन द ड्राई रीजन, यानी कि श्रब्स कहाँ पे उगते हैं, जहाँ पे बारिश कम होती है, पानी कम होता है। थॉर्नी यानी कांटों वाले जो पेड़ होते हैं या स्क्रब्स होते हैं जहाँ पे ग्रो करते हैं, उनको हम श्रब्स बोलते हैं। सलीमा वॉज शेयरिंग हर एक्सपीरियंस ऑफ हिमालयन ट्रिप विद हर फादर. Her father visited various places in the world. He told Salima about his observation of the variety of vegetation in different part of different continents. यानी कि सलीमा जो ये एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी वो अपने फादर के साथ कर रही थी, ठीक है। उसके पापा ने बताया कि वो भी कई जगह गए हैं वर्ल्ड में, उन्होंने ये भी बताया कि वेजिटेशन कितनी अलग अलग तरह की होती है अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पे। He mentioned about coniferous forest in the subpolar region, thorny bushes in the desert, thick tropical hardwood forest in the humid regions and many more. Coniferous forest जो कोन वाले होते हैं, पतली लीफ वाले होते हैं, ठंडी जगह पे जहाँ बर्फ़ गिरती है वहाँ पे होते हैं। थॉर्नी बुशेस यानी जहाँ पे डेजर्ट वाले एरिया होते हैं, जहाँ पानी की कमी होती है वहाँ उगते हैं। ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट यानी वहाँ पे जहाँ पानी और ह्यूमिडिटी दोनों अच्छे अमाउंट में होते हैं। तो सलीमा ने रियलाइज़ किया जो हिमालयाज़ हैं वो ऑलमोस्ट ऑल वेराइटी ऑफ वेजिटेशन उस पर होता है जब आप इक्वेटर टू पोल रीजन मूव करते हो। ये मैं समझा देती हूँ, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर मैं बात कर रही हूँ अर्थ की, ठीक है, अर्थ इक्वली डिवाइडेड है, दैट इज़ इक्वेटर से, और यहाँ पे ये दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल है और एक आपका साउथ पोल है। तो जब यहाँ आप इस एरिया के पास में हो, ये एरिया क्या है, यहाँ पे वेजिटेशन भी बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, धूप बहुत ज़्यादा होती है। तो ये एरिया ना वार्म एरिया होता है और यहाँ पे आपको बारिश बहुत मिलेगी और फॉरेस्ट बहुत मिलेंगे। लेकिन जैसे जैसे समवन मूव्स फ्रॉम इक्वेटर टू पोलर रीजन्स, तो पोलर रीजन की तरफ बर्फ़ होती है। बर्फ़ की मतलब ठंडा होना, और ऑब्वियसली वहाँ पे कॉनिफरस फॉरेस्ट होते हैं या फिर वहाँ पे और भी बहुत वैरायटी होती हैं जिनके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो अब हम वहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। द चेंजेस इन द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन अकर मेनली बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ क्लाइमेट कंडीशन। एक इससे पहले जो पॉइंट पढ़ा वो यही है कि वेजिटेशन जब आप इक्वेटर से पोलर रीजन में मूव करोगे तो आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पर एक बार इसको मैं हटा देती हूँ। द चेंजेस इन द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, जो भी वेजिटेशन नेचुरल वेजिटेशन में चेंजेस हैं वो क्लाइमेटिक कंडीशन के चेंज होने की वजह से हैं। लेट अस गेट टू नो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन द वर्ल्ड विद देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर एंड वाइल्ड लाइफ इनहैबिटिंग देयर। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अलग अलग तरह के नेचुरल वेजिटेशन के बारे में पढ़ेंगे, उनके फीचर्स पढ़ेंगे और जो वाइल्ड लाइफ वहाँ रहते हैं, जो एनिमल्स वहाँ मिलते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। एक और टॉपिक है यहाँ पे छोटा सा, उसको पढ़ लेते हैं हाईलाइट करके। जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है ब्राज़ील में, वो इतना बड़ा है कि उसको अर्थ का लंग्स बोलते हैं, दैट इज़ अमेज़ॉन फॉरेस्ट, ठीक है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्लांट्स, ट्रीज सब कुछ है जिसकी वजह से ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है ना। सबसे पहले वी विल स्टडी अबाउट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। रेन फॉरेस्ट क्यों बोलते हैं, इन एरियाज़ में बारिश बहुत ज़्यादा होती है। दीज थिक फॉरेस्ट अकर इन द रीजन नियर द इक्वेटर। अब मैंने बताया था जहाँ इक्वेटर के पास वाला रीजन है वहाँ टेम्परेचर भी होता है और बारिश भी होती है, ह्यूमिडिटी भी होती है, और ये क्या होते हैं, ट्रॉपिक्स के क्लोज होते हैं। दीज रीजन्स आर हॉट एंड रिसीव हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। ये रीजन थोड़े गर्म होते हैं और यहाँ पे पूरे साल भर क्या होती है, बारिश होती है। एज देर इज़ नो पर्टिकुलर ड्राई सीजन द ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स ऑल टुगेदर। कई जगह पे ट्रीज़ अपनी लीव्स एकदम गिरा देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ट्रीज़ होते हैं वो एक साथ अपनी लीव्स नहीं गिराते, क्योंकि ड्राई सीजन कुछ नहीं आता, मोस्टली बारिश होती रहती है। दिस इज़ द रीज़न दे आर कॉल्ड एवरग्रीन। इसलिए इनको एवरग्रीन बोला जाता है क्योंकि वो कभी अपनी लीव्स नहीं गिराते, लाइक एक साथ नहीं गिराते हैं। The thick canopies of the closely spaced trees do not allow the sunlight to penetrate inside the forest even in the daytime. ये पॉइंट इसको मैं हाईलाइट करके आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप एक सिचुएशन कीजिए, इमेजिन कीजिए कि ऊपर से आपका सन से लाइट आ रही, तो लाइट आई लेकिन वो नीचे नहीं जा पा रही, मतलब वो यहीं पे रह जाती है क्योंकि इतने घने होते हैं कि नीचे तक प्रॉपर लाइट नहीं पहुँच पाती, ठीक है। तो यही इसने बोला है कि जो कैनोपीज़ हैं, कैनोपी मतलब जो उसको कवर करती हैं, पूरा फॉरेस्ट की कैनोपीज़ जो उसको कवर कर लेती हैं, वो सनलाइट को अलाउ नहीं करती कि वो पेनिट्रेट करे और फॉरेस्ट में जाए। हार्डवुड ट्रीज़ लाइक रोजवुड, इबोनी, महोगनी और कॉमन हेयर, यानी कि कुछ यहाँ पे ट्रीज़ हैं जैसे कि रोजवुड, इबोनी एंड महोगनी, वो यहाँ पे कॉमन है। नाउ ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट।
Tropical deciduous are the monsoon forest found in the large part of India, northern Australia and in Central America. ये जो डिसीडियस फॉरेस्ट है ना, ये कई जगह पे इंडिया में भी मिलते हैं, कई नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया के पार्ट्स में और सेंट्रल अमेरिका में. यहाँ पे सीजनल चेंजेस होते हैं, काफ़ी अच्छे से एक्सपीरियंस करते हैं सीजनल चेंजेस को. अब एक्सपीरियंस करना मतलब यहाँ पे वो अपनी लीव्स को गिरा देते हैं, ठीक है. वो अपनी लीव्स ड्राई सीजन में गिरा देते हैं ताकि पानी कंजर्व हो. पानी कैसे कंजर्व होगा? लीव से वाटर लॉस होता है, ठीक है. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन. तो जब वो अपनी लीव्स गिरा देते हैं तो कोई भी वाटर लॉस नहीं हो पाता. तो ये क्या करते हैं, ड्राई सीजन में अपनी लीव्स गिरा देते हैं. उसके बाद द हार्डवुड ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट. अब जो ट्रीज़ यहाँ पे मिलते हैं जैसे कि साल, टीक, नीम, शीशम. हार्डवुड ट्रीज़ आर एक्सट्रीमली यूज़फुल फॉर मेकिंग फर्नीचर. यानी कि ये ट्रीज़ किस लिए यूज़फुल हैं? फर्नीचर बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स बनाने के लिए, इन सब के लिए ये ट्रीज़ काफ़ी यूज़ होते हैं, ठीक है. जो भी आप सोफ़ा वगैरह देखते हो, सब नहीं बोलूँगी लेकिन अलग अलग कहते हैं ना, शीशम का बना हुआ है, इसका अलग अलग वुड होती हैं, बहुत अलग अलग, कुछ महंगी भी होती हैं. तो ये सब इन्हीं से बनती हैं. अब यहाँ पे एनिमल्स कैसे मिलते हैं? टाइगर, लायन, एलिफेंट, लंगूर एंड मंकी आर द कॉमन एनिमल्स ऑफ दीज रीजन. ये सारे यहाँ पे मिलते हैं देखने को, ठीक है. नाउ टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट. यहाँ पे आपने ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट देखा. अगर ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट की बात करूँ और मैं एवरग्रीन की बात करूँ तो मेन डिफरेंस है, एवरग्रीन में कभी भी क्या होता है, वो अपनी लीव्स नहीं गिराते एक साथ, लेकिन जो टेम्परेट वो होता है उसमें वो अपनी लीव्स गिरा देते. टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट. अब हमने जो पढ़ा ऊपर वो था ट्रॉपिकल डिसीडियस, ठीक है. अब द टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन्स. कोस्टल रीजन्स के पास की बात हो रही है. ये कहाँ पे मिलते हैं? जो कॉन्टिनेंट्स की मार्जिन्स होती है ना, वहाँ पे, जैसे कि साउथ ईस्ट यूएसए, साउथ चाइना, साउथ ईस्ट ब्राज़ील. अब यहाँ पे इनकी छोटी सी क्वालिटी है, हार्ड एंड सॉफ्ट वुड दोनों मिलेंगी, जैसे कि ओक, पाइन, यूकेलिप्टस, ये सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा. Now, temperate deciduous forest. As we go towards higher latitudes, there are more temperate deciduous forest. जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते जाओगे आपको दिखेगा ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट, ठीक है. नीचे की तरफ, यानी नीचे से मतलब है जहाँ पे बारिश प्रॉपर हो रही है, गर्मी है, ठीक है. हिली एरियाज़ में जाओगे तो फ़र्क पड़ता है इस चीज़ का, या आप पोल्स की तरफ जाओगे तो उसका भी फ़र्क पड़ता है. तो यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट ज़्यादा होते हैं. दीज आर फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए. कहाँ मिलते हैं ये? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में मिलते हैं यूएसए के, चाइना में एंड न्यूजीलैंड में एंड चिले में, एंड ऑल्सो फाउंड इन कोस्टल रीजन ऑफ वेस्टर्न यूरोप. आप इसको एक नोट्स के फॉर्म में भी बना सकते हो कि आप जगह लिख लो कौन कौन सी जगह पे हैं, कौन कौन से. ये अपनी लीव्स गिराते हैं, लेकिन कब गिराते हैं? ड्राई सीजन में, ठीक है. द कॉमन ट्रीज़ आर, जो कॉमन ट्रीज़ हैं, ओक, ऐश, बीच एट्सेट्रा. और कुछ एनिमल्स भी हैं जो यहाँ पे मिलते हैं जिनके नाम दे रखे हैं. और बर्ड्स लाइक फीजेंस एंड मोनाल, वो भी यहाँ मिलते हैं. ये थोड़ी सी ब्लर फोटो है, आप इसको देख सकते हो, फीजेंस की एंड मोनाल की, जो बता रखा है टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट में. नाउ मेडिटेरियन वेजिटेशन. Now Mediterranean vegetation. You have learned that most of the east and northeast margins of the continent are covered by temperate evergreen and deciduous trees. यानी कि जो ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मार्जिन है कॉन्टिनेंट्स की, मोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स की, उनके बाउंड्री पे क्या है? टेम्परेट एवरग्रीन एंड डिसीडियस ट्रीज़ हैं. जो वेस्ट एंड साउथ वेस्ट मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स हैं वो डिफरेंट हैं, ठीक है. वेस्ट और साउथ वेस्ट मार्जिन, दे हैव मेडिटेरियन वेजिटेशन. अब इट इज़ मोस्टली फाउंड इन द एरियाज़ अराउंड द मेडिटेरियन सीज इन यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया, हैंस द नेम. क्योंकि मेडिटेरियन सी के आसपास ये बाउंड्री मिलती है, इस टाइप के वेजिटेशन मिलता है, इसलिए इसका नाम क्या है? मेडिटेरियन रखा है. दिस काइंड ऑफ वेजिटेशन इज़ ऑल्सो फाउंड आउटसाइड द एक्चुअल मेडिटेरियन रीजन इन कैलिफोर्निया इन द यूएसए, साउथ वेस्ट अफ्रीका, साउथ वेस्टर्न साउथ अमेरिका एंड साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया. ये सारी जगहों के नाम हैं. उसके अलावा दीज रीजन्स आर मार्क्ड फॉर हॉट ड्राई समर्स एंड माइल्ड रेनी विंटर. क्या होता है यहाँ पे? ड्राई समर्स होती हैं, हॉट समर्स होती हैं और हल्की हल्की रेनी विंटर्स होती हैं. सिट्रस फ्रूट्स सच एज ऑरेंजेस, फिग्स, ऑलिव एंड ग्रेप्स आर कॉमनली कल्टिवेटेड हेयर बिकॉज पीपल हैव रिमूव द नेचुरल वेजिटेशन इन ऑर्डर टू कल्टिवेट व्हाट दे वांट टू. यहाँ पे क्या होता है? सिट्रस फ्रूट बहुत सारे मिलते हैं, उसके अलावा फ्रूट्स भी बहुत सारे मिलते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि लोगों ने यहाँ की नेचुरल वेजिटेशन हटा के क्या कर दिया है? खुद की जो भी चीज़ वो उगाना चाहते हैं वो उगा ली है. दूसरी चीज़, ये यहाँ पे वाइल्ड लाइफ ज़्यादा नहीं मिलती है, ठीक है. नाउ कॉनिफेरस फॉरेस्ट.
हायर एल्टीट्यूड्स की बात करते हैं नॉर्थन हेमिस्फेयर की, तो वहाँ पे कॉनिफेरस फॉरेस्ट मिलते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज टाइगा। क्या बोलते हैं हम उनको? टाइगा बोलते हैं। ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये हायर एल्टीट्यूड्स में देखने को मिलते हैं। दीज आर द ट्रीज़ विच सलीमा फाउंड इन हिमालयाज़ इन अबेंडेंस। यही ट्रीज़ वो हैं जो सलीमा को अबेंडेंस में बहुत ज़्यादा अमाउंट में दिखे थे। काफ़ी टॉल होते हैं, सॉफ्टवुड एवरग्रीन ट्रीज़ होते हैं, और ऐसे जो ट्रीज़ की वुड होती है वो काफ़ी यूज़फुल होती है पल्प बनाने के लिए, ठीक है, या फिर पेपर मैन्युफैक्चरिंग के लिए, न्यूज़ प्रिंट्स के लिए। मैच बॉक्सेस एंड पैकेजिंग बॉक्सेस आर ऑल्सो मेड फ्रॉम सॉफ्ट वुड, यानी कि जो माचिस की तिलियाँ होती हैं, जो बॉक्सेस बेसिकली होते हैं, नॉट तिलियाँ, मैच बॉक्सेस जो होते हैं, और जो छोटे छोटे पैकिंग के बॉक्सेस होते हैं, ये सब सॉफ्ट वुड से ही बनते हैं। चिर, पाइन, सीडार आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेराइटीज़ ऑफ ट्रीज़ इन दीज फॉरेस्ट। ये सारे क्या हैं? ये सारे ट्रीज़ हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, यानी कि ठंडी जगहों पे ये मिलते हैं। और कुछ यहाँ पे एनिमल्स के भी नाम दे रखे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ हमने पढ़ी थी कि कॉनिफॉरेस्ट की पतली पतली लीव्स क्यों होती है? ताकि जब स्नो गिरे तो फटाफट से वो फिसल जाए, ठीक है। पतली होगी तो आराम से होगी, और अगर बड़े एरिया की होगी तो जो स्नो होगी वो उस पर अटक जाएगी, और उसका कंक्लूजन क्या होगा कि वो डैमेज करेगी ट्री को, ठीक है। नाउ ग्रासलैंड, यहाँ पे एक और है, टाइगा मतलब होता है प्योर और अनटच्ड, ठीक है। तो कॉनिफरस को कई बार हम टाइगा भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोग डिस्टर्बेंस नहीं होती। रशियन लैंग्वेज का ये वर्ड बोला है। नाउ ग्रासलैंड्स हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ये होते हैं इक्वेटर के साइड पे एंड एक्सटेंड टिल द ट्रॉपिक्स, यानी कि इक्वेटर के एक साइड से स्टार्ट होते हैं और ट्रॉपिक्स तक जाते हैं। ये जो वेजिटेशन है यहाँ पे क्या होता है, मॉडरेट से लो अमाउंट में रेनफॉल होता है, ना बहुत ज़्यादा होता ना बहुत ही कम होता, मॉडरेट टू लो होता है, ठीक है। और ग्रास यहाँ पे बहुत लंबी लंबी उग जाती हैं, 3 to 4 मीटर्स तक उग जाती हैं। सवानाज ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका आर ऑफ दिस टाइप, जो सवाना ग्रासलैंड है अफ्रीका के, इस टाइप के हैं। एलिफेंट, जेब्रास, जिराफ, डियर, लेपर्ड आर कॉमन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, यानी कि जो एलिफेंट हैं, जेब्रा हैं, जिराफ हैं, डियर, लेपर्ड्स हैं, वो यहाँ पे काफ़ी मिलते हैं। हमने पढ़ा भी है, जो ये एनिमल्स होते हैं ये यहाँ पे हंट वगैरह करते हैं, ठीक है। नाउ टेम्परेट ग्रासलैंड्स, दीज आर फाउंड इन द मिड लैटिट्यूडनल जोन्स एंड इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, ठीक है। जो कॉन्टिनेंट के अंदर का पार्ट होता है वहाँ मिलते हैं। यहाँ पे जो घास होती है छोटी होती है एंड न्यूट्रिशियस होती है। कई वाइल्ड बफेलोज, बिसन्स, एंटीलोप्स यहाँ पे कॉमन होते हैं। नाउ लेट्स मूव टू थॉर्नी बुशेस। दे आर फाउंड इन ड्राई डेजर्ट लाइक रीजन्स, ठीक है। थॉर्नी कहाँ पे मिलता है? ड्राई डेजर्ट में। ट्रॉपिकल डेजर्ट्स आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट। जो ट्रॉपिकल डेजर्ट्स होते हैं कहाँ पे मिलते हैं? वेस्टर्न मार्जिन्स में, कॉन्टिनेंट की वेस्टर्न मार्जिन में। द वेजिटेशन कवर इज स्कार्स हेयर बिकॉज ऑफ सेंटी रेन एंड स्कॉचिंग हीट। जो वेजिटेशन कवर होता है यहाँ पे ज़्यादा नहीं होता, क्यों? क्योंकि पानी प्रॉपर नहीं आता, बारिश पूरी नहीं होती और गर्मी बहुत ज़्यादा होती है ना। उसके बाद है आइडेंटिफाई द डेजर्ट रीजन इन द वर्ल्ड मैप, कैन यू नेम दिस ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया। जो हमारे इंडिया में जो वर्ल्ड मैप अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है वो है थार डेजर्ट, ठीक है। और सबसे बड़ा जो डेजर्ट है वो सहारा डेजर्ट है। Name some of the common animals of the desert which you have learned earlier. If you reach the polar region, you will find the place extremely cold. अगर आप पोलर रीजन में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत ठंडा है। जो ग्रोथ है वहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन वो भी लिमिटेड है क्योंकि बहुत ठंडा है। देखो जैसे एक्सट्रीम गर्मी में कोई प्लांट ग्रो नहीं कर सकता, वैसे एक्सट्रीम ठंड में भी ग्रो करना मुश्किल है। जो ग्रोथ होती है नेचुरल वेजिटेशन बहुत लिमिटेड होती है, सिर्फ मॉसेस, लाइकेंस एंड वेरी स्मॉल श्रब्स वहाँ पे मिलती हैं। अब ये कब ग्रो करते हैं? शॉर्ट समर के टाइम पे। इसको हम बोलते हैं टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन, यानी कि यहाँ पे जब बहुत ठंड में जाओ, पोलर रीजन्स में जहाँ बहुत ठंड होती है उसको टुंड्रा बोला है। दिस वेजिटेशन इज़ फाउंड इन द पोलर एरियाज़ ऑफ यूरोप। जो ठंडे एरियाज़ हैं यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका के, वहाँ पे ये मिलते हैं। जो एनिमल्स होते हैं उनके जो फर होते हैं वो बहुत थिक होते हैं, मोटे, क्योंकि उनको ठंड से बचा के रखते हैं। और थिक स्किन, बहुत मोटी स्किन होती है जो उनको कोल्ड क्लाइमेट कंडीशन से बचाती है, ठंडी क्लाइमेट कंडीशन से बचाती है। सील, वॉलरस, ये फोटोज़ दे रखी हैं। मस्क ऑक्सन, आर्कटिक ऑल, पोलर बियर एंड स्नो फॉक्सेस, ये कुछ एनिमल्स हैं जो यहाँ मिलते हैं, ठीक है। नाउ सलीमा's फादर शोड हर सम फोटोग्राफ ऑफ थिक फॉरेस्ट। इन सम ऑफ द फोटोग्राफ सलीमा ऑब्जर्व दैट पीपल वर कटिंग ट्रीज एंड क्लियरिंग द फॉरेस्ट। यानी कि सलीमा के पापा ने कुछ